हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो अब हम हमारी जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। जैसे हमारे, अगर आपको 10th का याद हो तो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन करते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी तरह से कैपेसिटर की भी क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। तो हम उनका क्या निकालते हैं, नेट निकालते हैं, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। अब क्या होगा, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या है, नेट कैपेसिटेंस है किसी भी सर्किट का। ठीक है, सारी कॉम्बिनेशन का। ये क्या करता है, मेन बात ये है कि ये टोटल चार्ज, यानी हर कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा। पहला कैपेसिटर कुछ चार्ज स्टोर करेगा, दूसरा कैपेसिटर कुछ चार्ज स्टोर करेगा। जो इक्विवेलेंस या नेट कैपेसिटेंस है वो बैटरी से जितना चार्ज आया था वो सारा का सारा चार्ज क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। यानी उसके पास टोटल चार्ज स्टोर होगा। ठीक है कि नहीं है, आगे बढ़ेंगे, इसको कैसे समझते हैं। और एक और बात, हर एक कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अब क्या होगा, उन सारी एनर्जी का जो सम करेंगे, हर एक इंडिविजुअल की जो एनर्जी का सम होगा, उन सब का सम एक एनर्जी बनेगा। उतनी ही एनर्जी कौन स्टोर कर लेगा, आपका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है। ओके, मेरे को नहीं पता वहां पे कैपेसिटर कैसे लगाए गए होंगे, सीरीज में है या पैरेलल में है, जो भी रहे होंगे। मान लो उन सब का नेट कैपेसिटेंस सी आता है। नेट कैपेसिटेंस कितना आता है, सी। और मेरे को दो पॉइंट दे दिए गए सर्किट में कि आपको एक तो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इनके बीच का क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस, यानी सी इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी अप्लाई कर देंगे, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। ओके, अब अगर ये बैटरी है तो यानी यहां से क्या आएगा, चार्ज फ्लो होगा। लेट्स से टोटल चार्ज इस बैटरी ने कितना दिया है, क्यों। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो टोटल चार्ज ड्रॉ हुआ है बैटरी से, क्या हो, ये किसके इक्वल होगा, इस सर्किट का C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई में पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी यहां पे अगर मैं C इक्विवेलेंट का कभी फॉर्मूला लगाना चाहूं पूरे सर्किट का, तो मैं देखूंगा पूरे सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, पूरे सर्किट से, और पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा सी इक्विवेलेंट निकालने का। चलिए कुछ कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। मेरे पास दो मेटालिक प्लेट है, क्या है, दो मेटालिक प्लेट। ओके, क्या हुआ कि भाई इन दोनों मेटालिक प्लेट को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मैंने कह दिया यहां पे ए पॉइंट है और यहां पे क्या है, बी पॉइंट। इनके बीच में कुछ सेपरेशन रही होगी, उस सेपरेशन को मान लेते हैं भाई, वो जो सेपरेशन है वो मान ली भाई डी है। इसका हर एक का प्लेट का एरिया ए होगा। ठीक है, मैंने कहा ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी कि फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अभी हमने पढ़ा था, जो भी जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालनी है, उन्हीं दो पॉइंट्स को आप किसी बैटरी से जोड़ दीजिए। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया, V। कितना मान लिया, V। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से कोई चार्ज आया, क्या चार्ज आया, क्या आया, क्या चार्ज अगर आया तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां को एकोमोडेट होने की कोशिश करेगा। बट जैसे चार्ज यहां पे आएगा, यहां पे कनेक्टिंग वायर लगा दी, वो सारा का सारा चार्ज इस वायर के थ्रू यहां पे आ जाएगा और फिर इस प्लेट पे और फिर यहां से। यानी यहां पे चार्ज आ रहा है, यहां पे आने की कोशिश कर रहा था। अगर बीच में वायर ना होती तो यहां पे चार्ज एकोमुलेट होता। बट यहां पे क्या है, जितना चार्ज आप दे रहे हो कनेक्टिंग वायर की वजह से, किसकी वजह से, कनेक्टिंग वायर की वजह से, वो सारा का सारा दूसरे के पास, इसके पास क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यानी कि आप जितना भी चार्ज दे, कोई भी चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। यानी कि आप, मैं कहूं दूसरी भाषा में कि कितना चार्ज दे सकते हो, सर मैं इनफाइनाइट चार्ज दे सकता हूं ऐसे तो। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी सर हमने सी इक्विवेलेंस निकालने का एक फॉर्मूला देखा था, क्या था,
कि कितना चार्ज दिया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द बैटरी, अपॉन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तुमने कहा सर चार्ज तो मैंने क्या दिया है, इनफाइनाइट दिया है। कितना दिया है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी यहां से जो C इक्विवेलेंस निकलेगा टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दे रखा हो, ये वायर बीच में लगा दी, तो अगर पूछ लिया जाए कि इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, इंफिनिटी, कि इस सर्किट का जो कैपेसिटेंस है टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है भाई इसमें। फर्स्ट, एक तो जो कनेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए एंड टू एंड। क्या होना चाहिए, एंड टू एंड। और सबसे जरूरी बात, एंड टू एंड समझेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, सबसे जरूरी, ऑल कैपेसिटर इन सीरीज स्टोर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ज्यादा। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होना चाहिए, ठीक है। किसी न्यूमेरिकल में पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है कि नहीं है, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। इनिशियली अनचार्ज थे, इनिशियली क्या थे, अनचार्ज्ड। मान लो जब इसको किसी बैटरी से जोड़ा तो यानी यहां पे कितना चार्ज फ्लो हो गया, Q। कितना हो गया, Q। तो होगा क्या, यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस Q। यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस Q। यहां पे माइनस Q तो यहां पे कितना आ गया होगा, प्लस Q। यहां पे कितना आ गया होगा, माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q। तो अगर हर एक कैपेसिटर के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो एंड टू एंड जुड़े हैं, और एक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो मैं कह दूंगा C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। ओके, अब एक चीज देखिए, अगर यहां पे मैं काम कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां कर दूं ऐसे, सिंपल सी यहां पे एक वायर मैंने लगा दी है, और ये वायर आगे किसी सर्किट से जुड़ रही हुई है। ये वायर ओपन वायर नहीं है, ये आगे किसी सर्किट से ज्वाइन है। तो होगा क्या भाई, मान लो ये C1 है, ये क्या है C2, और ये क्या है C3। यहां से अगर Q चार्ज आया, यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस Q। यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस Q। यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस Q। यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस Q। यहां पे Q चार्ज आ रहा था क्योंकि यहां पे फ्लो हो रहा है, यहां पे भी Q चार्ज। यहां अब इस चार्ज को दो रास्ते मिल गए, और चार्ज की एक खास बात होती है, जितने उसको रास्ते मिलते जाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। अब यानी इस चार्ज के पास दो रास्ते हैं, तो इस C3 के पास Q चार्ज पूरा का पूरा नहीं पहुंचेगा, कुछ यहां पे चला जाएगा और कुछ यहां पे चला जाएगा, ठीक है कि नहीं है। ऑब्वियसली बात, अगर Q में से कुछ यहां पे गया तो यहां पे तो Q से कम आएगा। तो यानी यहां पे अगर मैं कहूं C1 एंड C2 किसमें है, सीरीज में, बट C3 C1 और C2 के साथ सीरीज में नहीं है।
ओके, एंड टू एंड तो जुड़ रहे हैं, बट दूसरी कंडीशन भी तो देखनी पड़ेगी कि इस और इसके पास तो सेम अमाउंट का चार्ज आ गया, C3 के पास सेम अमाउंट का चार्ज नहीं आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनिशियली इसके पास C1 के पास कितना चार्ज था 0, C2 के पास कितना चार्ज था 0, बट C3 के पास मान लो यहां पे प्लस क्यू चार्ज था, यहां पे कितना चार्ज था माइनस, यहां पे प्लस स्मॉल क्यू था, यहां पे माइनस स्मॉल क्यू। अब मान लो जब इसको सर्किट से जोड़ा गया, बैटरी जोड़ा गया, तो यहां नहीं यहां से यहां मान ले 2 कूलम चार्ज आ गया। कितना आ गया 2 कूलम चार्ज। यहां पे कितना आएगा प्लस 2 कूलम, यहां पे कितना आएगा माइनस 2 कूलम, यही 2 कूलम यहां पे फ्लो होगा। यहां पे कितना आ जाएगा प्लस 2 कूलम, यहां पे माइनस 2 कूलम, यानी यहां पे फिर 2 कूलम चार्ज आएगा। यहां पे कितना आ गया प्लस क्यू प्लस 2, यहां पे माइनस क्यू माइनस 2। अब मेरे को बताओ क्या C1 C2 और C3 सीरीज में है? दिखने में सीरीज में भले ही लग रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है भाई ध्यान से, क्या C1 C2 C3 सीरीज में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेशक ये एंड टू एंड जुड़े हो, बट इसके पास 2 कूलम चार्ज स्टोर है, इसके पास 2 कूलम चार्ज स्टोर है, इसके पास 2 प्लस क्यू चार्ज स्टोर है। ठीक है कि नहीं है? तो भाई C3 इज नॉट इन सीरीज विद C1 एंड C2। C1 C2 आपके किस में है? सीरीज में, बट C3 इनके साथ सीरीज में नहीं है, ऑल्दो ये एंड टू एंड जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है कि नहीं है? कभी लगा दो कि सीरीज में है। समझ में आ गया? चलिए अब सीरीज का सी इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखते हैं कि नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लगा दी भाई पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, कैपेसिटेंस C1, दिस इज C2, दिस इज C3। मान ले कि यहां से क्या चार्ज आया, इनिशियली ये सारे के सारे क्या थे अनचार्ज थे। ठीक है, तो यहां नहीं यहां पे क्या आ जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V1, यहां पे कितना आ गया V2 और यहां पे कितना आ गया V3, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए मैं KVL लगा रहा हूं, KVL। आप इधर से इधर चले, वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस V। और हाँ एक और बात, चार्ज फ्लो हुआ, ये अब मैक्सिमम चार्जिंग पे पहुंच गए। किस पे पहुंच गए? मैक्सिमम चार्जिंग पे। अगर ये मैक्सिमम चार्जिंग पे पहुंच गए हैं तो अब करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो तो मैंने चार्ज फ्लो होके दिखाया है, ठीक है कि नहीं है? बट ये चार्ज जाके अब क्या हो गया है, ये चार्ज देने से ये क्या हो गया है मैक्सिमम चार्ज हो गए। क्या हो गए हैं? मैक्सिमम चार्ज। अगर ये मैक्सिमम चार्ज हो गए तो कोई करंट अब फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो अगर यहाँ पे कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस भी होगा तो वो भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस काम का तभी है जब उसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो। ओके, तो देखिए KVL लगाते हैं, इधर से इधर मूव हुए, वोल्टेज बढ़ रही थी तो प्लस V। अब इधर से इधर गए, वोल्टेज प्लस से माइनस यानी घटी है तो माइनस V1। आगे फिर गए, वोल्टेज घटी है माइनस V2, फिर अगेन आगे घटी है माइनस V3, और कुछ है ही नहीं, कुछ बचा नहीं, तो इज इक्वल टू 0। यानी यहां से अगर तुमने देखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको यूज कर लेंगे। ओके, अब ध्यान से देखो भाई, V1 की बात करते हैं। V1 इज इक्वल टू, इसकी वोल्टेज है, V1 को पहले कैपेसिटर का चार्ज अपॉन C1। V2 की बात करें तो दूसरे कैपेसिटर का चार्ज बाय C2, और तीसरे की वोल्टेज अगर करें तो तीसरे का चार्ज अपॉन C3। अब ध्यान से देखो भाई,
अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, V1 रेशो V2 रेशो V3, अगर तुम देखो तो इनका रेशो कैपेसिटेंस के रेशो से क्या है, इनवर्स है। तो ये बात याद रख लेना भाई, सीरीज के अंदर वोल्टेज का जो रेशियो होगा, वोल्टेज जो डिवाइड होगी वो कैपेसिटेंस के रेशियो से क्या होगी, अलग होगी। मतलब अलग क्या होगी, वो रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब देखो भाई, अगर मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 करता हूं तो कितना आया भाई, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। और V1 प्लस V2 प्लस V3 तो टोटल पोटेंशियल के इक्वल था। Q यहां से निकला भाई कॉमन, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 इज इक्वल टू V। अब ध्यान से बता क्या आया था भाई, V बाई Q, इस Q को उधर लेके गया तो यानी यहां पे आ गया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 इज इक्वल टू V बाय Q। अगर आपको अभी थोड़ी सी देर पहले जो हमने पढ़ा था अगर वो याद हो, एक मिनट भाई, थोड़ा सा सीख रहे हैं अभी सिस्टम। ओके, पूरे सर्किट की पोटेंशियल थी अपॉन पूरे सर्किट का चार्ज। इसका मतलब हमने पढ़ा था अगर पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस निकालना है तो पूरे सर्किट का चार्ज अपॉन पूरे सर्किट की पोटेंशियल। बट ये उल्टा कर दिया, V बाई Q पूरे सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में पूरे सर्किट का चार्ज। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई CS, क्या आ गया 1 बाई CS। तो अगर मैं सीरीज की बात करूं, सीरीज में कैपेसिटेंस का सम इस तरह से होता है जैसे रेजिस्टेंस में किसका होता था, पैरेलल का। जैसे रेजिस्टेंस में किसका होता था, पैरेलल का। ठीक है, यानी C3 ये आ गया भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का सम। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, ये याद रखिएगा, V1 रेशो V2 रेशो V3। ओके, अब एक काम कर लेते हैं, एनर्जी का भी डिस्कशन कर ले थोड़ा सा, एनर्जी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं कहूं पहले कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर करी हाफ Q स्क्वायर बाय C1, ठीक है, U2 बाई हाफ Q स्क्वायर बाय C2। ठीक है, यूज किसी को भी कर सकते हो बट इसमें Q सब में आ रहा है इसलिए मैंने यूज कर लिया। इसी तरह अगर U3 की बात करें तो हाफ टोटल चार्ज Q स्क्वायर बाय C3। अगर मैं कह दूं भाई सम कर ले U1 प्लस U2 प्लस U3 तो किसके इक्वल आएगा, सबको जोड़ोगे, हाफ कॉमन आ गया, Q स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हाफ Q स्क्वायर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अगर इसको ध्यान से देखें क्या आ गया भाई, Q स्क्वायर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ये तो 1 बाय CS था। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये तो क्या आ गया, ये जो टोटल एनर्जी जो सर्किट ने स्टोर की है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि अगर आपको यू नेट निकालना हो सीरीज के लिए तो कुछ नहीं करना, सीरीज वाले हर एक कैपेसिटर की जो एनर्जी है उसका सीधा क्या कर ले लो, सम ले लो। क्या ले लो, सम। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा के ले सकते हो, इसमें तो हमने बस प्रूव किया है। ठीक है कि नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा कि सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल का रेशियो होता है उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं है। सबसे पहला हम निकालते हैं सी इक्विवेलेंट। क्या निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट। तो सिंपल 1 बाय CS इज इक्वल टू 1/12 1/6 1/4। एल्शियम शायद 12, 1 प्लस 2 प्लस 3 6/12। यानी यहां से अगर मैं CS की वैल्यू निकालूं तो 12/6 यानी कि 2 माइक्रोफैरेड आ गया। कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। यानी कि ऐसा हो सकता है कि इस सर्किट को सर मैं
इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं, तीनों को हटा के सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दूं और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है भाई, ठीक है, कितने का है 100 वोल्ट का, और हमारा जो कैपेसिटेंस आया है वो कितना आया है 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज यानी टोटल चार्ज जो यहां से निकला है, क्यों, तो यहां से भी तो वही निकला है, ठीक है, वो क्यों यहां पे कितना हो जाएगा प्लस क्यों, यहां पे कितना हो जाएगा माइनस क्यों। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अगर यहां पे देख क्या चार्ज निकला तो यहां पे भी क्या चार्ज निकला होगा, इसने क्या चार्ज स्टोर कर लिया। टोटल चार्ज देखते हैं, क्या इज इक्वल टू CV, टोटल चार्ज निकालना था। कैपेसिटेंस कितनी है सर 2 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 100 की है सर, कितने की है 100 वोल्ट, तो कितना हो गया 200 माइक्रो फैरेड, और वोल्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कूलम, क्या आ जाएगा कूलम। तो जो चार्ज स्टोर है टोटल वो कितना है 200 माइक्रो कूलम। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। वही 200 ये स्टोर कर लेगा, वही 200 ये, सारे के सारे 200 200 200। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन भाई, टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी, ये तो सिंपली यहां से निकाल लो। ठीक है, U का फॉर्मूला कितना था, बहुत सारे फॉर्मूले थे, हाफ CV² भी था, या हाफ क्या स्क्वायर बाय CS भी था, जैसा आपका मन करे तो किसी से भी निकाल लीजिए, दोनों से निकाल के देख लेते हैं। C इक्विवेलेंट कितना था 2 माइक्रो फैरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 का स्क्वायर, हाफ CV² से निकाल रहा हूं, 2 से 2 गया भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 माइक्रो जूल, माइक्रो जूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हाफ इससे निकालते तो इससे भी यही आ जाता, क्या की वैल्यू पुट करोगे, क्या की वैल्यू आ जाएगी, क्या की वैल्यू 200, ठीक है कि नहीं है, उसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, कर लोगे, देख लीजिए। अगर यहां से इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं हाफ क्या स्क्वायर, हाफ क्या स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या की वैल्यू कितनी 200, यानी कि 200 माइक्रो कूलम इंटू 200 माइक्रो कूलम अपॉन में CS की वैल्यू थी सर 2 माइक्रो फैरेड। ठीक हो गया, 2 से बेटा ये 2 गया, यानी 100 यहाँ पे बच गया, 100 यहाँ पे बच गया, अगेन कितना आ गया 100 इंटू 100 माइक्रो जूल, किसी से निकाल लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर कोई कह दे कि सर हर एक के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, हर एक के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, वो भी कर ले सकते हैं, हर एक के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो भी देख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए भाई, अगर मैं U1 की बात करूं, U1 किसके इक्वल आ गया हाफ क्या स्क्वायर बाय C1, हाफ क्या स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वही भाई 200, यही माइक्रो जूल आ जाएगा, 200 अपॉन में कितना था 12 था, कितना था 12, तो भाई देख ले 2 से ये तो 100 पे गया, और ये 2 से अगर जाएगा तो 100 पे बाय 6, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 बाय में 6 माइक्रो जूल। इसी तरह अगर U2 निकाल देंगे, U2 को अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ 200 इंटू 200 बाय में 12 की जगह कितना है 6, ठीक है, तो 2 से ये गया तो 100 पे, 2 से गया तो 3 पे, तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई,
माइक्रो जूल बाय में 3। अगर मैं U3 की वैल्यू निकाल दूं, U3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ 200 इंटू 200 अपॉन में कितना है 4, कितना है 4। देख भाई 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, ठीक है, तो कितना हो गया 100 बाय 2 माइक्रोजूल। अगर इन तीनों का सम करोगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा, और एक अगला अगर मैं बात करूं, एक और देख लीजिए, अगर मैं निकालूं हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए हीट के बारे में बात कर लेते हैं। अब देख भाई ये क्यू की वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 200 माइक्रोकूलम आई थी। बैटरी से कितना चार्ज निकला 200 माइक्रोकूलम। अभी बता जो बैटरी वर्क डन करेगी, वर्क डन ऑफ बैटरी, वो दो काम करेगी भाई। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज हुआ है पूरे सर्किट का, और एक इसका वर्क डन किस में चला जाएगा, हीट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, हीट में। अब पहले ये अनचार्ज थे तो यू इनिशियल तो कितनी थी 0, तो डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू को जब आप पढ़ोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल तो पहले ही 0 थी भाई, तो यानी डेल्टा यू कुछ और नहीं, वो क्या है यू फाइनल। और यू फाइनल की वैल्यू कितनी है, यू फाइनल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये यानी कि 100 इंटू 100 माइक्रो जूल, ठीक है। प्लस कुछ हीट आई है, और वर्क डन बाय बैटरी आप याद हो तो बैटरी का, ठीक है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है 100 की, और कितना चार्ज जा रहा है 200 माइक्रोकूलम, और यहां से निकल रहा है यानी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज होते वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, यानी क्या आएगा वर्क डन बाय बैटरी प्लस 200 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई में 100 वोल्ट, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया भाई 200 माइक्रो जूल। उसमें से इतना चला गया भाई डेल्टा यू करने में, और बाकी क्या रहेगी हीट, क्या रहेगी हीट। अगर यहां से हीट निकाल लोगे तो यानी हीट अगर कितनी रह जाएगी, माइनस करोगे तो कितनी रह जाएगी, इसमें से माइनस किया माइक्रो जूल, इतनी आपकी हीट रहेगी। यहां पे तो बराबर बराबर सा हिसाब किताब हो गया, ठीक है, उतना ही डेल्टा यू में गया, उतना ही किसमें गया हीट में गया, ओके। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अभी भी जैसे एक छोटा सा काम ये रहता है कि अभी भी क्लैरिटी थोड़ी सी धुंधली आ रही होगी क्योंकि मोबाइल का कैमरा है, वो 2 या 3 दिन में वो भी कैमरा भी सेटअप हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा इश्यू आ गया था। उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल दिखाई देगा। तब तक के लिए आप, मैंने कहा था अपग्रेड कर रहे हैं, ये अपग्रेडेशन हुआ है और इसमें थोड़ा सा और अपग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है, तो और भी आपकी क्लियर क्रिस्टल चीजें आ जाएगी। होप सो आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मेरे को बता जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हम इसको पक्का डिस्कस करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो ये होमवर्क है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक वर्टिकल प्लेन में एक सेटअप आपने रख दिया है, यहां पे जो कैपेसिटर लगाए हैं 2 लगाए हैं, ऑब्वियसली इनिशियली वो अनचार्ज थे तो ये सीरीज में है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस 2C है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C। इस कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के बिल्कुल बीच में लगा लीजिए, या कहीं बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन रखा है, क्या रखा है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये है फाइंड ईएमएफ ऑफ बैटरी so that electron is in equilibrium। इलेक्ट्रॉन किस में है इक्विलिब्रियम में, ठीक है कि नहीं है। तो आप कल ये क्वेश्चन, कल तक आप ये क्वेश्चन कीजिए,
ठीक है, कल इस क्वेश्चन को हम पक्का डिस्कस करेंगे यहीं से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इस बैटरी की क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। वर्टिकल प्लेन में दे रखा है तो आपको ग्रेविटी कंसीडर करनी है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m मान सकते हो और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, E। ठीक है, तो इससे कीजिए, कल हम फर्दर इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी थोड़ी सी क्लियरिटी का इशू है वो भी आपका रिजोल्व हो जाएगा बहुत जल्द, 2 या 3 दिन मैक्सिमम। ठीक है, केमिस्ट्री की आपकी क्लास जल्द आने वाली है।